और खामोशी से वो आगे भी चल पड़े, लेकिन वी आर स्टिल इन डिस्कशन स्टेज जिसको कहा जाता है। तो हमारी वो स्टेज चल रही है, तो एक और डिस्कशन कर लेते हैं। और इस बार हमें ज्वाइन किया जी डायरेक्टर प्रोग्राम्स फाफिन मुदस्सर रिजवी हमारे साथ हैं। मुदस्सर रिजवी साहब, वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, वज़ीर आज़म का अपना खिताब देख लें, ये तासुर मिल रहा है हुकूमत बिल्कुल अटल है कि कोई माने या ना माने अगले इलेक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर ही होंगे। एटलीस्ट तासुर डेफिनेटली बिल्कुल यही है। तो आपको भी यही लग रहा है कि अब चाहे जो भी हो जाए, इन्होंने डिसाइड कर लिया तो यही होगा? प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, फाफिन एज एन ऑर्गेनाइजेशन टेक्नोलॉजी को अपोज नहीं करता। टेक्नोलॉजी का इमेंस पोटेंशियल है जिसको इस्तेमाल किया जा सकता है इलेक्शन के मुख्तलिफ प्रोसेस में, चाहे डिलिमिटेशन हो, GIS को इस्तेमाल किया जाए, वेबसाइट्स को इम्प्रूव किया जाए और EVM का भी इस्तेमाल मुमकिन है। लेकिन जिस तेज़ी से ये मामला हो रहा है और जिस किस्म का प्रोसेस तैयार किया गया है और लॉ में जिस किस्म की तब्दीलियाँ करनी चाहिए हैं वो जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की इंट्रोडक्शन से पहले होनी है, वो अगर कर ली जाएं तो शायद प्रोसेस क्लियर भी हो जाए और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इंट्रोडक्शन मुमकिन भी हो पाए। ज़रूरी नहीं है कि 2023 में सारे पूरे मुल्क के आप 1 लाख पोलिंग स्टेशन अगर बनेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल की जा सकती है। मुख्तलिफ मुल्कों के तजर्बे हैं, इंडिया की बहुत मिसाल दी जा रही है। इंडिया ने भी एक बहुत लंबे अरसे में मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे गए। हम वे फेस प्रोसेस की तरफ जा सकते हैं। तो मुमकिन तो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल अगले इलेक्शन में लिमिटेड बेसिस पे मुमकिन है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि जो कानून बनाया जा रहा है उसको मुकम्मल बनाया जाए, कॉम्प्रिहेंसिविटी में बनाया जाए, डिटेल्स में जाया जाए जो EVM की वजह से कानून में तब्दीलियाँ आएंगी। दैट एक्चुअली मेक्स परफेक्ट सेंस कि एकदम, और अगर ये प्रपोज भी यही किया जाए ना कि हम थोड़े हल्के से स्टार्ट करेंगे, ज़रूरी नहीं है बल्कि बिल्कुल ही नहीं करेंगे कि पूरा इलेक्शन ही EVMs पे हो, दिस वुड बी मोर कन्विंसिंग इंडीड। एंड मुदस्सिर साहब, दोनों के लिए अब हुकूमत का स्टांस ऐसा सख्त हो तो ज़ाहिर है लचक का मार्जिन ऐसा लग नहीं रहा कि यहाँ मौजूद है। वोटिंग मशीन के मुखालिफ जो भी हैं, ऑपोजिशन वाले हैं या इवन खुद इलेक्शन कमीशन है, शायद उन्हें ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े। आप समझते हैं कि ऐसा कर लिया जाए तो बेहतर है या लचक हुकूमत को दिखानी चाहिए इस मामले पे? देखिए, लचक तो दोनों साइड को दिखानी पड़ेगी। लचक, सियासत नाम ही फ्लेक्सिबिलिटी का है, नेगोशिएशन का है, गुफ्तगू का है। ऐसी सियासत नहीं होती जिसमें दो पार्टियां एक दूसरे से गुफ्तगू करने से ही इनकार कर दें। लचक दिखाई जाएगी और हमें लग रहा है, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कुछ एग्रीमेंट भी हो गया है जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाने पे, जिस पे ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाएगी। अगर इस तरीके की कोई कमेटी बन जाती है, उस तर्ज पे कोई कमेटी बन जाती है जो 2013 के इलेक्शन के बाद बनी थी, जिसने 2017 का इलेक्शंस एक्ट तैयार किया था, तो यकीनन और क्रिटिकल एरियाज इलेक्शन के जो हैं वीकनेसेस उन पे बात हो सकती है। अच्छा, फाइनली मुदस्सिर ये भी बता दें कि अगले इलेक्शन वोटिंग मशीन पर हो, इस पर एक सवालिया निशान है, लेकिन ये बात बार बार कही जाती है कि मुस्तकबिल में किसी वक्त इस तरह के निज़ाम पर जाना ही पड़ेगा, तो अल्टीमेटली हमें इधर ही मूव करना पड़ेगा। शफाफियत इसी तरह मुमकिन है। तो आप इससे इत्तफाक करते हैं कि दिस इज़ द राइट वे टू गो और ये क्लियर कट यही होगा? इलेक्शन खाली इलेक्शन डे ही नहीं है, इलेक्शन से पहले बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, चाहे वो पार्टी फाइनेंसेस हों, चाहे वो नॉमिनेशन का प्रोसेस हो, चाहे वो वोटर रजिस्ट्रेशन हो, इस किस्म के मामलात हैं, डीलिमिटेशन है, जो इलेक्शन कैंपेन की मॉनिटरिंग है, उस तमाम चीज़ों में एक टेक्नोलॉजी का रोल बनता है। उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। जहाँ तक EVM के इस्तेमाल की बात है, इसमें शफाफियत के जो इशूज़ हैं वो ट्रांसपेरेंसी और EVM को शायद कनेक्ट करना इतना आसान नहीं है। इसमें कुछ इश्यूज़ हैं जो रिजॉल्व करने की ज़रूरत है। उस पर बड़ा कैटेगोरिक तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज़ को, गवर्नमेंट में लोगों को कॉन्फिडेंस लेने की ज़रूरत होगी। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि लोगों की अपनी जो प्राइवेसी ऑफ वोट है, सीक्रेसी ऑफ वोट है, वो तो कंप्रोमाइज़ नहीं हो रही। उसके लिए टेक्नोलॉजिकल ऑप्शंस यकीनन मौजूद हैं। ब्लॉकचेन की बात हो रही है और लोगों की आइडेंटिटी और वोट
अलग अलग रहें, लेकिन इन तमाम चीज़ों पे गुफ्तगू की भी ज़रूरत है और इन तमाम चीज़ों पे एक पब्लिक डिबेट तो हो गई है, लेकिन पब्लिक डिबेट अभी सियासी मेरिट पे हो रही है। टेक्नोलॉजी के जो अपने मेरिट हैं, टेक्नोलॉजी की जो अपनी वीकनेसेस हैं, डीमेरिट्स हैं, उन पे भी बात हो। टेक्निकल एक्सपर्ट्स को इस गुफ्तगू में शामिल करने की ज़रूरत है ताकि एक इनरिच्ड और इन्फॉर्म्ड डिबेट टेक्नोलॉजी पर हो, ताकि हम एक ईज इनटू टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन करें रादर देन एब्रप्ट आउटबर्स्ट हो जाए टेक्नोलॉजी का, जिस तरह से हमें लग रहा है किया जा रहा है। ठीक, अग्रीड, यानी इस पर ज़रा मज़ीद डिबेट होनी चाहिए और ज़्यादा स्टेक होल्डर्स होने चाहिए। इट शुड नॉट बी लेफ्ट जस्ट टू द पॉलिटिशियंस और पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स नहीं, बल्कि और भी लोगों के बीच में डिस्कशन। इसमें शहरियों की राय भी होनी चाहिए, इसमें एक्सपर्ट्स की राय भी होनी चाहिए, इसमें थिंक टैंक्स भी होने चाहिए, इसमें रिसर्चर्स भी होने चाहिए। एंड बीट एनी डिसीजन, ये बहुत अहम फैसले होते हैं, नोबडी शुड रश टुवर्ड्स इट और मुसल्लत भी नहीं करने चाहिए। मतलब लेट्स टॉक इट ओवर एंड आई एम श्योर। देखिए, एक बात होती है कि अगर आपकी बात में दम हो तो कन्विंस करें और कन्विंस हो जाएगा, लेकिन कन्विंसिंग के भी तरीके होते हैं। बट एनीवे, ये कॉन्वर्सेशन जो है, दिस नीड्स टू बी डन मोर।